एक बात बता दूं कि कौन से हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं आप? जिस हिंदू राष्ट्र के अंदर हिंदू ही सुरक्षित नहीं है, आप उस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आप एक बात मुझे बताइए, ये अंकिता का मैटर जो हो, लखीमपुर का मैटर हो, हाथरस का मैटर हो, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र की। आज तक आप मुझे बता दीजिए, अभी किसी नेता को गिरफ्तार करना हो तो रात को 2 बजे सीबीआई और ईडी के लिए कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं, लेकिन जब बात बेटियों के इंसाफ और न्याय की हो ना तो कोर्ट के दरवाजे नहीं खुलते हैं रात में। भंडारी वाले मैटर में क्यों नहीं हो रहा है? कोई बोल रहा है, आप खुद 10 मिनट बाद थोड़ा सा नाम ले रहे हैं अंकिता का, तो ऐसे कहाँ उठेगा मामला? देखिए पत्रकार महोदय, जब आपका ध्यान कहीं और हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो स्टार्टिंग ही उससे करी है, मैंने तो स्टार्टिंग ही महिला की सुरक्षा से करी है। जब आपका ध्यान ही ये सोचने में हो कि मोदी जी ने कौन से अच्छे काम करे हैं, तो आप कहाँ से सुनेंगे? आप एक बात मुझे बताइए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोदी जी कोई ट्वीट डालते हैं क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो लेकिन जापान के अंदर कोई दुर्घटना घट जाए, कहीं का कोई मुख्यमंत्री, कहीं का कोई राष्ट्रपति मर जाए तो मोदी जी तुरंत पहुंचते हैं वहां पर, चाहे वो विदेश का ही क्यों ना हो। लेकिन हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु, जब आपने देखा कि उनकी अंतिम बार यात्रा निकल रही होती है, उनका निधन हो जाता है, तब मोदी जी ना तो आप उनकी यात्रा में पहुंचते हैं, ठीक है ना, और वैसे बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की। कैसे हिंदू राष्ट्र की आप मांग कर रहे हैं? हिंदुओं के लिए आज तक हुआ क्या है इस देश के अंदर, ये तो बता दीजिए। सिर्फ हिंदुओं के बच्चों का खून बहा है और कुछ नहीं हुआ इस देश के अंदर। सारे बात पे नजर रहेगी। अरे इतनी आपको नजर रखनी है तो अगर आपने नजर उत्तर प्रदेश में रख ली होती तो आज हमारी बेटियां जीवित होती, लेकिन आप तो नजर रखते ही नहीं है। और अगर आप इतनी ही नजर रखते तो किसान के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाई जाती। आपके सारे नेता, आप अपराधियों की लिस्ट तो उठाइए और उनका आप संबंध मिलाइए। सबका संबंध बीजेपी से ही क्यों निकलता है? सवाल का कोई भी जवाब दे दे। जो कि भाई अब सुन लीजिए, एक एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए। किसान पे गाड़ी चलाने वाला कौन सी पार्टी से संबंध रखता है, ये बता दीजिए आप मुझे, ठीक है। बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर कौन सी पार्टी से संबंध रखता था? असम के अंदर चकला चलाने वाला कौन सी पार्टी से संबंध रखता था? ये बताइए ना आप मुझे। आप हर जगह, उदयपुर की घटना में वो जो आरोपी हैं वो किससे संबंध रखते थे, कौन सी पार्टी के संबंध रखते थे, किसकी पार्टी के पट्टे पहनकर उनकी फोटो पाई गई? इस सवाल का कोई जवाब देगा क्या? मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सरकार जो है ना, अभी ये हिंदू और मुस्लिम की जो राजनीति आपको देश के अंदर नजर आ रही है, ये भी और तेजी से नजर आएगी, ठीक है ना। एक और तो मोहन भागवत जो है और बीजेपी जो है वो वोट बटोरने के लिए मदरसों में जाते भी हैं, ठीक है ना, मस्जिदों में भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी शेखों के हाथ भी चूमते हैं। लेकिन दूसरी ओर वोट बटोरने के लिए, सिर्फ वोट की राजनीति के लिए इस देश में हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाया जाता है। इस देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम सिर्फ आपस में चुनाव के लिए लड़ते हैं, बात ध्यान रखिएगा। और अभी मैं आपको बता दूं कि अभी सारे आतंकवादी हों, पीएफआई वाले हों, चाहे ये आरएसएस वाले, नहीं आरएसएस वाले तो देशभक्त हैं। जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक आरएसएस वाले देशभक्त हैं, बाकी सारे के सारे संगठन जितने भी हैं वो देशद्रोही संगठन हैं। एक बात आप मुझे बताइए, ये सारे आतंकवादी जो हैं ये चुनाव के समय पे ही क्यों पकड़े जाते हैं? चुनाव से पहले या चुनाव के बाद कोई आतंकवादी क्यों नहीं पकड़ा जाता है? सवाल का जवाब सरकार दे, सीधे तौर पर दे। दूसरी बात क्या है, ये तमाम मुद्दे इस देश में इसलिए लाए जाते हैं ताकि जो बेटियों के बलात्कार का मुद्दा है उसे छिपा दिया जाए। आप सभी को याद है लखीमपुर के अंदर एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, क्या इंसाफ मिला उसे? क्या कोई बता पाएगा? किसी को भी नहीं पता। मैं इतने सारे पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल, इस देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा था अब तक? जब से मोदी जी आए तब से लेकर अब तक इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? जरा बताएं आप, बताइए। नहीं बताइए, नहीं मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम पे कौन सा हुआ है 2014 से अब तक? कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा हुआ है, बता दीजिए। हाल ही में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है ये बता दीजिए, कौन सा रहा है बताइए। महंगाई, बेरोजगारी। और बताइए सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा जिसपे सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ हो? मैं उसको लेके पूछ रहा हूँ, आपकी नजर में कौन सा सबसे बड़ा मामला हाल ही का है ये बताइए। किसान आंदोलन, अंकिता भंडारी। और बताइए लखीमपुर कांड। और बताइए, बेटी बचाओ। और बताइए। कम है क्या कांड? नहीं चीते आए, ये कोई कांड है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ जिसके ऊपर मुद्दे, मैंने आपसे पूछा है कि जो देश के अंदर सबसे बड़ी घटना हुई हो, मैं वो पूछ रहा हूँ, बताइए। अडानी तीसरे नंबर के बन गए, घटना हुई है, ये घटना हुई है, ये तो दुर्घटना है, ये तो दुर्घटना है। मैं दुर्घटना की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ देखिए, अब आप सभी लोग देखिए सोच में पड़ गए, क्योंकि इस देश के अंदर हर दिन एक नया मुद्दा आता है, हर दिन एक नया मुद्दा। अभी एक भाई ने बोला पुलवामा, एक भाई बोले अंकिता का मामला, एक भाई बोले हाथरस का मामला, तो एक भाई बता रहे हैं कि क्या कहते हैं कि जो अभी उत्तराखंड में अंकिता मर्डर केस की। तो मतलब इस देश के अंदर रोज डेली कोई नया मुद्दा होता है, जिस कारण आम जनता के जो मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य,
बेरोजगारी, महंगाई, ये कहीं ना कहीं दब चुके हैं। हर दिन इस देश में कोई नया मुद्दा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा, कहीं बताया जाता है कि मुसलमान ने ये कर दिया, कहीं बताया जाता है मदरसों में ये होता है।